हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सभी लोग एक और कंफर्म करेंगे, सभी के पास ऑडियो वीडियो सभी कुछ क्लियर है? कंफर्म करेंगे सारे लोग, ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर। सभी लोग एक और कंफर्म करेंगे। गुड इवनिंग सभी को, जितने भी लाइव आ चुके हैं सभी गुड इवनिंग। कंफर्म करेंगे एक बार सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं। राधे राधे। सभी लोग कंफर्म करेंगे एक बार। ऑल ओके, सही है। चलिए, यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है, वेरी गुड। क्लियर होनी भी चाहिए। तो गुड इवनिंग। चलिए, जितने सारे लोग यहाँ पे लाइव आ चुके हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने रात तक भी बने हुए हैं। और अभी आप लोग को एट नाइट करना भी चाहिए, एग्ज़ाम के समय है। आधे घंटे डिले होने के कारण कुछ हमारे बगल के क्वार्टर्स में कुछ फंक्शंस था, पार्टी फंक्शंस होते रहता है, फैमिली है तो साउंड वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से हमने क्लास थोड़ा सा सोचे कि एक्सटेंड कर दें। अभी सब कुछ सही है और लोग के कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउंड तो नहीं जा रहा है ना एक्सटर्नल? अब नहीं जाना होगा, अब नहीं जा रहा होगा। चलिए, तो आज हम लोग कम्युनिकेशंस लेकर के आए हैं, जिसको मैं बोलूँ तो बहुत लोग को डर लग रहा है। और एक्चुअली इस सब्जेक्ट से डर लगना भी चाहिए, क्योंकि यकीनन अगर मैं बोल दूँ इस सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट कौन है इस पूरे थर्ड सेमेस्टर में, जो 4 सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ना है, इसमें यकीनन ये 100% कहा जा सकता है कि ये टफ सब्जेक्ट तो है। ठीक है ना? चलिए सर, एक शॉर्ट रिवीजन होगा, एक मोटिवेशनल स्पीच। सर पी में सबसे देखो मोटिवेशनल स्पीच क्या बोल सकते, देखो क्लासेस के दौरान है और हर किसी के लिए पेरेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे मम्मी हो पापा हो। अभी हमारे माता श्री का कॉल था, मतलब कितना भी आप कुछ जीवन में कर लें, ठीक है ना, जो एक प्यार होता है ना माता पिता का, वो अलग लेवल का होता है। खाना खाया नहीं खाया, भूखे है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक हो नहीं हो। तो कभी भी एक चीज़ ध्यान देना तुम लोग कि हर किसी का कॉल इग्नोर करना, ठीक है ना, लेकिन अपने पेरेंट्स फैमिली इन सभी का कॉल, कितना भी तुम बिजी हो, कितना भी तुम्हें लगे कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो आप एक बार कॉल आए या कॉल तुम करो, एटलीस्ट दिन भर में 1 से 2 बार बात होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग घर से दूर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। हर किसी का आशा और विश्वास आप सभी के साथ है, हमारे साथ भी है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, एज लाइक मेरे पेरेंट्स भी हैं। तो हम भी क्लास ले रहे हैं, कॉल देखें किनका है। हर किसी का कॉल इग्नोर हो सकता है, पेरेंट्स का नहीं। तो ये चीज़ आप लोग भी अपने में अमल कीजिए। और कहते हैं कि कहीं भी तुम चले जाओ, कितने भी सुकून के जगह पे चले जाओ, जैसे हमारे बहुत सारे भगवान हैं, सबकी अपनी अपनी तरीके से लोग मानते हैं। कोई मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाते हैं, कोई अपने अपने सुकून के जगह पे जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा मानना है कि सब कुछ तभी सही होता है जब घर के लोग, हमारी फैमिली सही होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ के लिए आप लोग भी अमल करेंगे। कितने भी आप बड़े मुकाम पे चले जाए, अपने पेरेंट्स को एक
उनका दर्जा किसी दूसरा कोई नहीं ले सकता है, ठीक है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग के लिए स्पीच अलग रहता है, मोटिवेशनल, हर टाइम मोटिवेशन है। और आप लोग के लिए मैं ही खुद मोटिवेशन रहता हूँ, आप लोग तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही मैं मोटिवेशन हूँ आपके सामने, ठीक है। तो कोई दिक्कत है नहीं। आज हम लोग कम्युनिकेशन का VVI क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है। एक लड़का यहाँ पे कोई शायद कोई बता रहे थे, कौन है सर, PEC में सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, सुपीरिया बता रहा है। देखो PEC कुछ ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, इनमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पढ़ने। अभी न्यूमेरिकल आप लोग को हम देंगे, ठीक है, तो लगेगा सर कैसे कैसे न्यूमेरिकल दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में सारे न्यूमेरिकल ईजी हैं, सारे थ्योरी ईजी हैं। बस कुछ कुछ जो टर्मोलॉजी है उसको बहुत अच्छे से हमें समझना होगा, उस टर्मोलॉजी को बहुत अच्छे से हमें तैयार करना होगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस VVI है इसमें से कोई ये मत सोचिएगा कोई भी क्वेश्चंस ऐसा है जो नहीं लिए हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि क्वेश्चन जो आप लोग को निकाला हूं 2011 से लेकर के 2025, सॉरी 24 ले लो, 25 न लो, 2011 से 2024 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं और आपको लग रहा है कि कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में वो टॉपिक दिया हुआ था, हमने वो सारे क्वेश्चंस निकाले हैं और क्वेश्चंस निकाल करके आपके सामने मैं दे रहा हूँ। तो एनालिसिस जो आपको मैं करने जा रहा हूँ, तो आप ये मत मानिएगा कि ये एनालिसिस एक दिन का है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है, इन सारे क्वेश्चन से एनालिसिस करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए मैं रखा था, इतने सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सारे पूछे गए। पहले SBT में इस तरह का क्वेश्चन आता था, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर नियरेस्ट से आप लोग दिखाऊं तो नजर आएगा, ये सब SBT का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये सब तुम्हारे SBT का क्वेश्चन है ये सारा, ठीक है ना। देख लो ये सारे क्वेश्चन से निकाल करके आपको क्वेश्चन में लाया हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, 1-2 दिन टाइम लगता है हर किसी चीज़ के लिए। अगर अब तक नहीं होता तो यूनिट 5 में जो भी लेक्चर्स, ब्लॉक डायग्राम वगैरह बचे हुए थे कम्युनिकेशन में, वो सब समाप्त कर देता। लेकिन वो चीज़ें अपनी जगह पे है, हमने पहले ही बताया है कि एग्ज़ाम देने के लिए ऐसा नहीं सोच के जाओ कि 100% तैयारी करके जाएंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चाहे तुम छोटा एग्ज़ाम दे रहे हो, सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर JEE का एग्ज़ाम देने जाओगे, ठीक है, हर किसी चीज़ में ये होता है। लेकिन वो चीज़ हमें ज़रूर पढ़ के जाना है जो इम्पोर्टेंट हो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तभी हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या था, तो हम लोग को ज़रूरत है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सर कौन आ सकता है, 20 क्वेश्चन आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू, जैसे हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में कौन सा आने का संभावना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन पेपर में कौन सा छपना है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग के लिए बता दिए। इसके बाद यूनिट 5 से मात्र 2 क्वेश्चंस आना है आप लोग को, एक चाहे ब्लॉक डायग्राम आ जाए, ट्रांसमीटर का या रिसीवर का, 2 में से एक आएगा, या फिर एक तुम्हारा TRF रिसीवर या फिर सुपर हेक्टोडाइन रिसीवर, ये दो ही क्वेश्चन में से एक का क्वेश्चन आना है, यानी 10 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, जो कि पहले से आप सब कुछ जान रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि 2011 से 2024 तक PYQ का हम लोग सॉल्यूशंस करने वाले हैं। सॉल्यूशंस तो नहीं कहेंगे, ये सॉल्यूशंस आपको करना है, आप करेंगे, सॉल्यूशन आप लोग करेंगे, क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम करेंगे तो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, तो आप लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी से तैयार हो जाइए हर किसी लोग, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे ये है कि 4 मार्क्स में पूछे जाने की संभावना है, और ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स टाइप इन ब्रीफली। अगर आपसे बोले कि कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या, और इसको अगर ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, आप सभी को अगर एक लाइन में बोलना है तो कम्युनिकेशन इज व्हाट, कम्युनिकेशन इज नथिंग बट दिस इज द एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ वन टू अनदर प्लेस, यही है ना। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि हम अगर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब एक ही चीज़ है कि हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो आप तक या उन तक, एक जगह से दूसरी जगह तक कम्युनिकेशन एक्सचेंज हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर इसका टाइप पूछेगा तो टाइप कौन कौन है बाबू, तो पहला तो आप सभी को पता है कि एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन,
शॉर्ट में अगर मैं लिख दूं ऐसे डिफिनेशन तो पूरा हम बताए हैं। एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, अगर इसका टाइप तुमसे पूछे तो हर किसी को लोग को पता होगा कि सर टाइप कौन कौन है। तो टाइप से एनालॉग मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन, वायर्ड मॉड्यूलेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, यही सब है ना। एनालॉग कम्युनिकेशन, और अगर इसमें चर्चा कर ले टाइप में सर कौन हो सकता है, डिजिटल कम्युनिकेशन, और चर्चा कर ले कौन हो सकता है, वायर कम्युनिकेशन, और चर्चा कर ले वायरलेस कम्युनिकेशन, यही सब हो सकता है ना। तो 4 नंबर में आएगा, इस तरीके से आपको लिखना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं करना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपको लिखना है, रिविजन्स करना है, एक बार अच्छे से लिखना है। ये नहीं कि मैं एक बार लिख दिया हूँ यही सब कुछ है, ठीक है ना। तो एक बार जा करके शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ। जो लोग कहते हैं वन शॉट रिवीजन, वन शॉट रिवीजन, तो वन शॉट रिवीजन क्या हो सकता है बताओ। वन शॉट रिवीजन यही तो है। अब तुम कहोगे कि सर एक दिन में पूरा जितना भी आपने पढ़ाया है सब पढ़ा दो, क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें हैं वो हम बता दे रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक। अब बताओ कि अगर ब्लॉक डायग्राम तुम बनाओगे तो क्या करोगे। ब्लॉक डायग्राम अगर तुमको बनाना है तो ब्लॉक डायग्राम ही बनाओगे ना। तो सर 3-4 ब्लॉक बना लो, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, यही सब है ना। एक यहाँ तुम्हारी इंफॉर्मेशन सोर्स हो जाएगा, इंफॉर्मेशन सोर्स हो जाएगा, इंफॉर्मेशन सोर्स हो जाएगा, ठीक है। एक एरो हो जाएगा, फिर हम देखें तो ये ट्रांसमीटर हो जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो चैनल हो जाएगा, चैनल 2 तरह का हो जाएगा। फिर अगर बात करेंगे तो रिसीवर हो जाएगा। फिर अगर अगला बॉक्स बना दो तो ये डेस्टिनेशन हो जाएगा, डेस्टिनेशन हो जाएगा। ये एक ब्लॉक डायग्राम। बताओ कि कौन ब्लॉक डायग्राम ये नहीं बना पाएगा। बताओ, जो लोग कह रहे हैं कि डर लग रहा। सर इन्फॉर्मेशन सोर्स का क्या मतलब है। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स का मतलब बेसिकली इनपुट है कि इन्फॉर्मेशन सोर्स में क्या आएगा, वॉइस आएगा, सिग्नल हो सकता है, वीडियो हो सकता है। क्या है इन्फॉर्मेशन सोर्स में, ये सारी चीज़ यहाँ पे। ट्रांसमीटर मतलब जो भी सिग्नल आएगा इसको क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट करेगा। चैनल के मतलब क्या होता है, जिसके माध्यम से ये जो भी हमारा सिग्नल है ट्रांसमिट होगा, चैनल के माध्यम से ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा। डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएगा, यानी यहाँ से कोई वॉइस है, कोई सिग्नल है, कोई ये है, ये सब उठा करके यहाँ जाना है। तो ये सब बेसिक आप इस तरीका का कर सकते हैं। तो ये आपको 4 नंबर में, और ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए इस पर ताला लगा लीजिए, ठीक है ना। इस पे ताला लगा लीजिए, ठीक है, इस पे ताला लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल। एनालॉग कम्युनिकेशन कर लो, एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, ये पूछा जा सकता है। एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको बताना है, ये सब चीज़ें आपको समझना है कि सर क्या हो सकता है इसका, ठीक है। ये सब हमें बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें बाकी आप सभी को पता है कि ये एक एनालॉग है, कंटिन्यूअस सिग्नल है, ये तुम्हारे एक डिस्क्रीट सिग्नल है, ठीक है। फिक्स टाइम इंटरवल पे काम करेगा, कंटिन्यूअस टाइम करेगा। तो ये सब बेसिक जितना भी हम बताएं इसको बता लेना, और ये भी आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी 4 मार्क्स का है, ठीक है। अब एक्सप्लेन द रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज्ड इन कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितना होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, मीडियम फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होता है, हाई फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होता है, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होता है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी कहाँ से। ये सब जितना भी है वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम याद रखना है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखना है, ठीक है। सबका फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ ज़्यादा होगा इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी है, तो इससे पहले क्या होगा सर, इससे पहले वेरी लो फ्रीक्वेंसी होगा, फिर क्या होगा यहाँ से ये होगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, ये मीडियम फ्रीक्वेंसी होगा, फिर हाई फ्रीक्वेंसी होगा, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी होगा, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी होगा, और फिर अगर बात की यहाँ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये हम से ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, आपको इसको पूरा ऑर्डर में मेंशन करना है, ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना, ऑर्डर में लिखना है किसके किसके क्या होता है, तब जाकर के ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? सर इसका पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, सर इसका पीडीएफ, अरे पीडीएफ सारा सेंड हो जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, देखो सारा भेज दिया गया है पीडीएफ, शायद एक मेजरमेंट का नहीं भेजे हैं। अब बताओ कॉन्सेप्ट ऑफ बैंडविड्थ बताना है कि बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ बताया है कि लोअर फ्रीक्वेंसी अपर फ्रीक्वेंसी, तो बैंडविड्थ बराबर क्या फार्मूला होता है बताओ, बैंडविड्थ बराबर फार्मूला कमेंट बॉक्स में बताना क्या होता है, बैंडविड्थ का फार्मूला बताओ सभी लोग, बस सबको पीडीएफ चाहिए है कि नहीं। देखते हैं जिस कौन कौन बैंडविड्थ का फार्मूला बताते हैं, बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, चलो एनालॉग का भी है, देखना जाके एनालॉग का भी पीडीएफ दिए है। बैंडविड्थ क्या है बताओ, अपर फ्रीक्वेंसी माइनस क्या होता है, अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, याद है, ये फॉर्मूला लिखना है। अपर फ्रीक्वेंसी कौन होता है, एफ सी प्लस एफ एम होता है याद, एफ सी माइनस एफ एम लोअर फ्रीक्वेंसी होता है। तो बैंडविड्थ अप टू एफ एम यहाँ पे बता रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बैंडविड्थ तुम लोग से नहीं पूछे, इतना पिटाओगे ना कि सब सही हो जाएगी। विक्की भी बता रहा है वही, बताओ प्रिंसी भी बता रही है वही, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, यही करो तुम लोग, ठीक है। ये होता है फार्मूला, और जो 2FM तुम लोग बता रहे हो ना, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का होता है वो। अगर तुम लोग से बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बैंडविड्थ कितना होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का बैंडविड्थ कितना होता है, तब इस तरह का आंसर देना, ठीक है ना। तो यहीं से एक घिंच के लगेगा ना, तो सब तुम लोग को चांद तारा नजर आ जाएगा तुरंत अभी। अब बोलेगी सब लोग सर समझ में नहीं आता है, नोट्स तो पढ़ो कम से कम, नोट्स पढ़ो सब लोग। और एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम ये तो बता रहे, चलो ये तो चलेगा, लेकिन अपर माइनस लोअर याद रखना। बताओ एक्सप्लेन द ऑल टाइप्स ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन डिटेल, बताओ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन होता है, तुम लोग के कितने मोड हम बताएं, थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखना, लिखो कमेंट बॉक्स में तुम लोग को मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या बताए हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या बताए, इसको लिखना, ये आएगा 4 नंबर में, तुमको 4 मार्क्स में सिर्फ लिखने के लिए आएगा, कौन कौन है उसको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या बताए हैं, 3 तरह के बताए ना जी, एक बताए सिंप्लेक्स, एक क्या बताए सिंप्लेक्स, एक क्या बताए हैं हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, और एक और क्या बताए हैं फुल डुप्लेक्स। अब तुम लोग बताओ हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स किसके लिए होता है। हेलो, हाँ बोलो, गुड इवनिंग।
कि कैसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि हम क्या ही बताएं। अमित कुमार बाबू नन भारवाल रिटेन भाई, क्या बताएं, क्या कुछ है भी नहीं हमारे पास कि यहाँ से खींच के एक, क्या किससे तुम लोग को पीटे जी हैं? क्या कम्युनिकेशन स्किल पढ़ रहे हो क्या यहाँ पे हैं? बताओ, थर्ड सेमेस्टर में आ गया, अभी याद वही फर्स्ट सेमेस्टर वाला है कि नन भारवाल भारवाल और रिटेन। हैं? हम गधा लड़का है सब लोग, क्या ही बताएं। कैसा कैसे तुम लोग है जी, कहाँ से हमको बताए? क्या कुछ नहीं पढ़े हो क्या? यूनिट 1 भी नहीं पढ़े हो? बाद में कहोगे कि डर लग रहा है। देखो यार, प्रिंसी बता रही है, सही बता रही है। सिंप्लेक्स यूनिडायरेक्शनल होता है, वेरी गुड। एंड ये जो दोनों बाई डायरेक्शनल होता है। हाफ डुप्लेक्स रिसीव के लिए होता है। चलो ठीक है, जो भी बता रहे हैं बहुत अच्छे बता रहे हैं। देखो एटलीस्ट ये होनी चाहिए ना। एक अमित कुमार नीरज बता रहे हैं 4, क्या यार। देखो सिंप्लेक्स 3 तरह के बताए थे, सिंप्लेक्स बताए थे, हाफ डुप्लेक्स बताए थे, फुल डुप्लेक्स बताए थे। ये इतने तरीका से हम लोग बताए थे, ठीक है, 3 तरीका से। सिंप्लेक्स का मतलब सिंपल ये है कि इसको 1 वे हम कम्युनिकेट करवा पाएंगे। सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है? सिर्फ 1 वे कम्युनिकेट करवा पाएंगे। हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बस 1 वे कम्युनिकेट करने का मतलब सिर्फ अगर हम हैं तो आपको अभी कमेंट करने का भी ऑप्शन दिया है यहाँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ गलत लिखेंगे तो तुम कमेंट करके बोल दोगे सर दिस इज रॉन्ग, है कि नहीं। लेकिन अगर कमेंट हम ऑफ कर दे, तुमको कहेंगे सिर्फ तुम देखो, क्या करो, सिर्फ तुम देखो, तुम सही है गलत है कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल में बताओ, टीवी। अब टीवी पर जो कुछ भी तुम देखते हो, इसका एग्जांपल है टीवी, ठीक है ना, एग्जांपल है टीवी। अब टीवी पर जो तुम देखते हो, चाहे वो सही दिखाए चाहे वो गलत दिखाए, तुम कुछ भी ना कर सकते हो, ना तुम कुछ बोल सकते हो ना सकते। सिर्फ एक वे से आ सकता है, बस 1 वे कम्युनिकेशन सिर्फ आ सकता है, जा नहीं सकता है, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स में हो रहा है क्रिकेट फुटबॉल, तो तुम देखते हो खाली ना, कुछ कर नहीं पाते हो ना। न्यूज़ चैनल में आज तक, जी टीवी, रिपब्लिक भारत, जितने तरह की है वो, या फिर मूवी चैनल में देख लो, दंगल है, इंटरटेनमेंट 10 करके ऐसे का आता है, B4 म्यूजिक करके आता है, ये मूवी करके आता है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ चैनल होते हैं उसमें, न्यूज़ चैनल बहुत सारे होते हैं, है कि नहीं। तो उसमें हम सिर्फ देख पाते हैं। डेट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? चाहे तो तुम ट्रांसमीटर से, सॉरी, रिसीवर से ट्रांसमीटर तक ये डेटा आ सकता है, जा सकता है, लेकिन एक बार में एक ही, वंस टाइम्स ओनली, एक बार में, सिर्फ एक बार में हम कर सकते हैं। चाहे तो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेज सकते हैं या रिसीवर से ट्रांसमीटर तक भेज, एक बार में कोई एक, चाहे ट्रांसमीटर से रिसीवर तो ये एक्टिव होगा, तो फिर रिसीवर से ट्रांसमीटर जो होगा, रिसीवर से ट्रांसमीटर नहीं कर पाएंगे। जब ये कर पाएंगे तो ये नहीं कर पाएंगे, मतलब 2 में से कोई एक ही हम एक बार में कर सकते हैं। डेट्स कम्युनिकेशन इज द हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो बाकी टॉकीज आप लोग नाम सुने होंगे, बाकी टाल्की, ठीक है, बाकी टॉकी एक बार तुम लोग देखा हो तो नाम सुना होगा, ठीक है ना। यानी ये भी दोनों बेस से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लिख लो, बोथ वे बट नॉट सेम टाइम, एक बार में नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या, ये बोथ वे, यहाँ पे हो जाएगा बोथ वे एट सेम टाइम, जैसा कि मोबाइल फ़ोन वगैरह हम लोग करते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन एग्जाम्पल में लिख लेना, तुम भी उधर से कुछ बोलो, हम भी इधर से बोले, ठीक है, काम हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से करेंगे हेलो, तुम भी बोलो मेरी बात, तुम, जैसे कोई फ़ोन पे किसी का लड़ाई होता है, सब उधर से पूरा तेज़ी में बोल रहा है, इधर से, कोई एक दूसरे का सुन नहीं रहा है, ठीक है ना, लेकिन बोल वो भी रहा है, बोले भी रहा है, एक बार में मेरी आवाज़ भी उस तक जा रही है, उसकी आवाज़ भी मेरे तक आ रही है, ठीक है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो, ये बहुत डिटेल में बता रहे हैं जी, इतना में तुम लोग कर पाएंगे तो 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डुप्लेक्सर तुमको बता कि डुप्लेक्सर होता क्या है,
ठीक है। तो डुप्लेक्सर एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम दो तरह के इसमें वे करवा पाते हैं, एक हाफ डुप्लेक्सर करवाते हैं, एक फुल डुप्लेक्स करवाते हैं, यही है ना। तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, इसी को पूरा आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था, है कि नहीं, है कि नहीं। डुप्लेक्सर का काम क्या है, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। तो जो भी एंटीना यहाँ पे होता है, जो भी एंटीना होता है उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमीटर चाहे तो ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ये चाहे तो हम लोग सेम टाइम भी कर सकते हैं, सेम टाइम, या फिर हम चाहे तो अलग अलग भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और कर सकते हैं कि डुप्लेक्सर क्या होता है, एक यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डुप्लेक्सर जो होता है कि एक ऐसा एंटीना होता है जो सिग्नल को ट्रांसमिट भी कर सकता है और सिग्नल को रिसीव भी कर सकता है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ये दो तरह का होता है, हाफ डुप्लेक्सर और फुल डुप्लेक्सर, ठीक है। तो इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं आप, ठीक है। अब एक कोएक्सियल केबल क्या होता है ये बताना है, एक्सप्लेन इन डिटेल, राइट इट्स साइलेंट फीचर। अब कोएक्सियल केबल क्या होता है तुम लोग बताओ, इसका इनर कंडक्टर क्या होता है, इनर कंडक्टर क्या होता है, आउटर कंडक्टर क्या होता है, इनर कंडक्टर, आउटर कंडक्टर, ठीक है। ये सब सारा कुछ इसको याद रखना है कोएक्सियल केबल के लिए, ठीक है। इसका को जैकेट होता है एक जो कवर हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है। तो ये सब चीज़ें एक एक चीज़ याद रखना है कि जब हम लोग इसका बनाते हैं तो सबसे पहले जो बनाते हैं, इनर कंडक्टर क्या होता है, इसका आउटर कंडक्टर क्या होता है, इसका प्रोटेक्टिंग लेयर क्या होता है, ये सारा कुछ तुमको हर एक चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। इनर आउटर में क्या होता है, इसके रेडियस क्या होता है, जो भी जितना भी चीज़ें तुम लोग को बताए थे सब ये ध्यान होना चाहिए। इसका फीचर्स ध्यान में रखना चाहिए कि सर इसका फीचर्स क्या होता है, इसका बैंडविड्थ ज़्यादा होता है, लो नॉइज होता है, इसका टीवी केबल के लिए यूज करते हैं। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है कि इसको हम लोग कोएक्सियल केबल का क्या क्या चीज़ें होती है, इनर कंडक्टर, आउटर कंडक्टर, जैकेट, प्रोटेक्टिंग लेयर, ये सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। फिर होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल क्या है बताना, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में करो, थोड़ा सा हम भी जानना चाहते हैं आप लोगों से कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है थोड़ा सा बताएंगे। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लोग को बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, जल्दी बताओ। प्रिंसिपल कौन सी प्रिंसिपल पे काम करता है, सत्यम बाबू गुड इवनिंग, बताओ। कोई नहीं, बताओ कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, TIR प्रिंसिपल पे। अब TIR का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, TIR का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा। चलिए प्रिंसिपल बता रहे, टोटल इंटरनल रेफिशिएंसी। बाकी लोग क्या, बाकी लोग कहाँ कथा सुन रहे हो जी, हाँ बाकी लोग कथा सुन रहे हो, एक दो चार लोग सिर्फ बताएंगे तो बाकी लोग कथा सुन रहे हो क्या, कथा कर रहे हैं हम, कहानी नहीं कर रहे हैं ना। तुम लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना कि हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए। देखो बाबू इस तरीका से करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर कैसे बेहतर कर पाओगे, और हम चाहते हैं कि हर लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से बेहतर करें, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ नोट्स पढ़ो, तुम लोग नोट्स पढ़ो, लेकिन एक ही चीज़ पे रट लगाए हुए सर वन शॉट, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में इतना ही नहीं आदत लगा दिया गया है तुम लोगों को, इतना आदत खराब कर दिया गया है और कोचिंग के द्वारा और लोगों के द्वारा, क्योंकि कॉलेज में तो वन शॉट नहीं करवाते होंगे, मुझे यकीनन पूरा विश्वास है कॉलेज के टीचर्स पे, लेकिन ये कुछ कोचिंग वाले जो होते हैं ना, जो फर्स्ट सेमेस्टर से आदत लगा देता, वन शॉट रिवीजन तो ब्रह्मास्त्र क्लासेस तक ये तो वो, इस तरीक़ा से लोगों के जो बर्बादी होता है ना, क्योंकि आज तो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, हम क्यों इतना बोल रहे हैं कि मन लगा कर पढ़ो, नोट्स क्यों पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, आज तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, बस वन शॉट रिवीजन करवा दीजिए। बताओ इतने कहने के बाद भी इतनी कम लोग आंसर रिप्लाई कर रहे हैं, सर में से डूब मरो कम से कम जितने लोग देख रहे हो।
सिर्फ आदत खराब कर दिया है बहुत सारे टीचरों ने, और वही आदत अभी भी तुम लोग का लगा हुआ है। ये वन शॉट रिवीजन करने से कुछ नहीं होने वाला है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और तुम ये सोच रहे हो कि सेमेस्टर पास हो जाएंगे तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये मैं खुले आम बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक नहीं 50-50 कंपटीशन देकर के बैठा हुआ हूँ। पूरे बिहार का, या फिर बिहार तो छोड़ दो, पूरा इंडिया के शायद ही कोई कोना बचा होगा जहां हमने एग्जाम देने नहीं गया। और उस दिन चिल्लाना वन शॉट रिवीजन, एक दिन में 15 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, साथ में रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, जीके जीएस पढ़ के जाना पड़ेगा, तब चिल्लाना वहां जा करके। और कौन तुम्हारे चिल्लाओगे तो कौन सुनेगा तुमको? जो वन शॉट रिवीजन 15-20 सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का हो जाएंगे तुम्हारा। आज एक सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट देख रहे हो ना, लेकिन जब कंपटीशन के एग्जाम देने जाओगे तो 16 सब्जेक्ट तुम्हारा, 17 सब्जेक्ट, 20-20 सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के रहेंगे। इसलिए नोट्स पे अपना फोकस बनाओ और नोट्स पढ़ो। हर बार मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, हो सकता है कुछ लोग हमारे यहाँ अगले सेमेस्टर में नहीं पढ़ेंगे, हमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जिंदगी में एक जॉब ले चुका हूँ, जॉब कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। हमें नहीं जरूरत है कोचिंग से कमाएंगे तो हमारे पास आएगा पैसा। ये बाकी टीचरों को है ज़रूरत, जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो सोर्स नहीं है उनको अर्न करने का, वो किसी तरह से आपको मूर्ख बनाएंगे, परामर्श क्लासेस देंगे, वन शॉट रिविजन्स क्लासेस देंगे, और उनके चक्रों में तुम पड़े रहना, नहीं कर पाओगे कुछ। इसलिए खुद पे विश्वास रखो, नोट्स पढ़ो, तुम्हारे साथ जो है उस पर फोकस करो, अपने हाथ पे विश्वास रखो, अपने माइंड पे विश्वास रखो, क्योंकि एग्जाम में हम और कोई और नहीं लिख देंगे पेपर तुम्हें लिखना है। वहाँ कोई वन शॉट रिवीजन नहीं आएगा, वहाँ कोई तुम्हें हेल्प करने नहीं आएगा। हेल्प कोई करेगा भी तब पकड़े जाओगे तो वहाँ पे एक्सपेल्ड कर दिए जाओगे, नंबर काट लिया जाएगा, टीचर्स के द्वारा हो सकता है पनिशमेंट दे दिया जाएगा वहाँ पे। इसलिए खुद पे विश्वास रखो, खुद के बदौलत चलो, नोट्स बार बार पढ़ो, रिवीजन करो नोट्स। कम से कम इतने लोग आंसर दे रहे थे, और लोग देख करके तो आंसर करो। यहाँ पे आंसर के नाम पे सुपीरिया का आया है, अमित का आया है, आंसू का आया है, प्रिंसेस का आया है। बताओ बाकी लोग कौन कौन है जी? बाकी लोग छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। दीप शिखा है यहाँ पे, बिक्की है, प्रिंस, खुशबू है, पूनम है, मान्यता राज है, और कौन कौन है? अमित कुमार, नीरज है। बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो यार, इतने सारे लोग हो करके क्या कर रहे हो तुम लोग? मानना पड़ेगा तुम लोग को भी। क्या होता है फुल फॉर्म? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस प्रिंसिपल पे क्या कौन काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? हाई स्पीड होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है, ये सब बेसिक क्या है? स्पीड है। अरे कोई कहीं भी जॉब करते हैं, आपको टाइम आ जाएगा तो मैं बता दूंगा मैं कहाँ जॉब करता हूँ, लेकिन पढ़ोगे तब तो जॉब करोगे, सिर्फ सपना लेकर के जॉब कर लोगे क्या? ये मत सोचना कि सपना रखेंगे और जॉब हो जाएगा। 4 सीट आता है, 10 सीट आता है, 1 सीट आता है, इसरो में ऑल ओवर इंडिया में 1 सीट आया है, किसका जॉब होगा? तुम्हारा या पढ़ने वाले को? 100 सीट मुश्किल से इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी कभी आता है, 2 साल पे 4 साल पे, नहीं तो हर जगह 7 सीट, 8 सीट, 2 सीट, 4 सीट, 10 सीट, 15 सीट, ऑल ओवर इंडिया के लोग उस पर अप्लाई करते हैं, तब जाके कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब होता है। इसीलिए लोग बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अच्छा नहीं है, इसी वजह से, सिर्फ जॉब ना रहने के वजह से। और ऊपर में तुम लोग का ये हालत है अभी से। तो हालत को खुद सुधारो बाबू, तब जाकर कहीं अच्छा करोगे। ठीक है ना? डिफेंस जानते हो? डिफेंस जानते हो? डिफेंस में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय में। चलो अब आता है व्हाट इज नॉइस।
राइट डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइज। अब बताओ नॉइज क्या है, अगर एक शब्द में तुम लोग से पूछा जाए कि नॉइज क्या है, क्या बताओगे नॉइज के बारे में? नॉइज इज व्हाट? नॉइज इज अनवांटेड सिग्नल। नॉइज क्या है? अनवांटेड से। एक लाइन में अगर हम लोग को जवाब देना हो कि नॉइज क्या अनवांटेड सिग्नल है। ये कितने टाइप तरह का नॉइज? दो तरह का, एक इंटरनल, एक क्या होता है एक्सटर्नल। एक इंटरनल होता है, एक क्या होता है एक्सटर्नल नॉइज होता है। इंटरनल नॉइज करेंगे तो कौन होगा? जॉनसन नॉइज हो जाएगा, शॉर्ट नॉइज हो जाएगा, फ्लिकर नॉइज हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज हो जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएगा। ये एक्सटर्नल में चर्चा करेंगे तब क्या आ जाएगा सर? सोलर नॉइज आ जाएगा, कॉस्मिक नॉइज आ जाएगा, ये इंडस्ट्रियल नॉइज आ जाएगा, ये सारे चीज़ आ जाएंगे आपको। ये सब में पूरा चीज़ें आ जाएंगे। तो ये सब को एक्सप्लेन नहीं करना, ये सब के बारे में लिख देना है। ये नॉइज क्या होता है इसके बारे में और डिटेल में लिखना है, ठीक है? तब जाकर के 4 नंबर में कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग कमेंट करते हो तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। जितने भी लोग यहाँ पे कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। कम से कम एटलीस्ट सो तो कोई नहीं गए हो, जगह तो होना सब लोग। तो कमेंट सब लोग करना सीखो, ठीक है? कुछ नहीं तो कुछ सीखने को मिला। गलत करोगे तो कम से कम हम बताएंगे यहाँ से कि बाबू तुम गलत कर रहे हो, इसको सुधारो। लेकिन जब तुम बोलोगे नहीं, अब बोलोगे कैसे? हमारे पास तो कुछ सुनने वाला है नहीं, तुम कमेंट ही हमारे पास कर सकते हो, ठीक है? अभी भी 4 नंबर पूछता है इस तरीके से, व्हाट इज इंटरनल नॉइज। अब इंटरनल नॉइज क्या है? तो जो सर्किट में होता है, जो हमारे कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट में जो नॉइज होता है उसको बेसिकली हम इंटरनल नॉइज बोलते हैं। इंटरनल नॉइज बहुत तरह के नॉइज हो जाता है। शॉर्ट नॉइज हो जाता है, शॉर्ट नॉइज हो जाता है, ठीक है? हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज हो जाता है, लो फ्रीक्वेंसी नॉइज हो जाता है, ठीक है? जॉनसन नॉइज, या ये इसका एक और कौन सा नॉइज बोलते हैं, इसको एक थर्मल नॉइज बोलते हैं, थर्मल नॉइज। ये सब बेसिकली जो नॉइज है, ठीक है? लो फ्रीक्वेंसी नॉइज को ही फ्लिकर नॉइज बोलते हैं। तो ये सब जो नॉइज है तुम्हारा, ये सब इंटरनल नॉइज में आते हैं। ये सब के बारे में एक एक लाइन, दो दो लाइन कि शॉर्ट नॉइज कहाँ पे होता है, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज कहाँ होता है, लो फ्रीक्वेंसी नॉइज कहाँ होता है, थर्मल नॉइज कहाँ पे होता है, इन सब को लिख करके इसको क्लासीफाई करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, राइट डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड एरर। एरर और नॉइज के बीच क्या होता है? तो नॉइज आप सभी को पता है कि ये क्या होता है? अनवांटेड सिग्नल होता है, अनवांटेड सिग्नल होता है। लेकिन अगर तुम लोग तो बोलेंगे कि एरर क्या होता है, तो ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, ह्यूमन मिस्टेक, ठीक है? ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, ह्यूमन मिस्टेक के कारण जो होता है उसको बेसिकली एरर बोलते हैं। या फिर कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ें आ रहा है, वहाँ पे कोई चीज़ हो रहा है तो उससे हम ये बोलते हैं। एक यहाँ पे क्या बता रहे हैं, प्रिंसेस से फास्टर नॉइज होता है, ठीक है? तो ये सारे नॉइज जो होता है वो ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये डिफरेंस आपको बताना है, 3-4 डिफरेंस आपको हम बताएं, वो सब लिख देना है यहाँ पे, ठीक है? अगला में आता है कि सर थर्मल नॉइज किसको बोलते हैं, इसको डिटेल में लिखिए। इसकी इक्विवेलेंट सर्किट जो हम बनाए थे उसका सर्किट बनाइए, इसका इक्वेशन लिखाएंगे कि नॉइज पावर पी एन बराबर √4 KTBR होता है, 4 KTBR होता है, ठीक है? वी एन बराबर क्या होता है? KTBR हो जाता है, 4 KTB हो जाता है, ठीक है? तो ये सब जितने भी चीज़ें तुम लोग को बताए हैं ये सब यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है? कि नॉइज वोल्टेज बराबर क्या होता है, नॉइज पावर बराबर क्या होता है, ये सारे फार्मूलाज को यहाँ पे लिखना है। साथ में इसका सर्किट डायग्राम जो हम बताए थे, सर्किट डायग्राम ये बनाना है वहाँ पे, ठीक है? तो ये सारा कुछ बनाओगे तभी आप तुमको हो सकता है ये क्वेश्चंस का पूरा एक मिलेगा। इसलिए इक्वेशन देख लेना है यहाँ पे कौन सा इक्वेशन होता है, ठीक है? वी एन बराबर क्या होता है, पी एन बराबर क्या होता है, ये सब कुछ लिखना है। फिर आपको फ्लिकर नॉइज जो बोलते हैं, लो फ्रीक्वेंसी नॉइज, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज, इसका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन करना है, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है? ये होता है एडेप्टिव हाई डिफ्यूजन नॉइज जो होता है, AWGN चैनल हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है? इसके बारे में एक एक चीज़ हम बताए हैं कि गैसन्स किसको बोलते हैं, वाइट किसको बोलते हैं, एडेक्टिव किसको बोलते हैं, एक एक करके सब हम बताए हैं और एक एक करके बताएं। ये सबको लिखना है। ये बेसिकली 4 मार्क्स में क्वेश्चन में टिक लगा लेना, अलग से ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाने की पूरा संभावना है, ठीक है? फिर नॉइज पावर और नॉइज बैंडविड्थ में अंतर बताओ नॉइज पावर में और नॉइज बैंडविड्थ में इसका क्या रिलेशंस है, बताओ क्या रिलेशन है, बोलो। नॉइज पावर और नॉइज बैंडविड्थ में क्या रिलेशन है?
of a random in nature produced by the electronics component of internal noise good error is the difference between the absolute। हाँ ये भी लिख सकते हो, absolute value and measured value। गुड, अच्छा है। बताओ क्या है यहाँ पे? नॉइज पावर जो आपको बताया गया, नॉइज पावर बराबर क्या होता है, या पी एन बराबर क्या होता है, ये नॉइज बैंडविड्थ है ना, क्या होता है, पी एन बराबर डायरेक्टली क्या होता है, बैंडविड्थ के बराबर होता है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, तो क्या होता है, पी एन बराबर के टी बी। ठीक है, और पावर लगा लेंगे तो वी एन बराबर, ठीक है। तो ये सब रिलेशन जो है वो यहाँ पे बेसिकली मेंशन करना, मेन मेन ये है तुम्हें कि रिलेशन पूछेगा तो ये वाला लिखना कि नॉइज पावर जो होता है वो बैंडविड्थ का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक रिलेशंस है, ठीक है ना, ये रिलेशंस है कि पी एन बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, के आएगा, वोल्ट मैच कांस्टेंट होगा, फिर रेसिस्टर लगाएंगे, ठीक है, तो रेसिस्टर आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं, ये मेन रिलेशंस तुम्हारा ये होता है, ठीक है। फिर है सिग्नल टू नॉइज रेशियो, तुम्हें बताना है कि क्या होता है, एस एन आर, ठीक है। तो एस एन आर का क्या होता है, तो हमको पता है सिग्नल टू नॉइज एट द इनपुट टू सिग्नल टू नॉइज एट द आउटपुट, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसका फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, ये फोएम बताना है, फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है ये बताना है। तो ये सब कुछ बताया हुआ है आपको, एक एक चीज़ हमने बता रखा है आपको। अगर एक एक चीज़ बताया हुआ है तो आपको ये सारा कुछ याद रखना पड़ेगा, इसको रिविजन्स करना पड़ेगा, नोट्स खोजना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। जब नोट्स से सब चीज़ लिखोगे, करोगे, एक जगह लिखोगे तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इस क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। I can do it all these questions of PEC, एनालॉग, मेजरमेंट, डिजिटल, तो आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन ऐसे देखोगे, अरे पढ़े तो आए, सर तो पढ़ाए हैं, देख लेंगे, वन शॉट रिवीजन करवा देंगे तो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पर पर्सनल का स्पेलिंग अमित कुमार नीरज गलत लिख रहे हैं, तो ये सब जब चीज़ें तुम लिखोगे, खुद से 2 से 3 बार लिखोगे तो खुद ब खुद ये सब चीज़ें आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। तो ये सब भी में भी नंबर देखा जाता है कि प्रोपोर्शनल का स्पेलिंग गलत है, अरे यार ये तो स्पेलिंग भी इसको लिखने नहीं आ रहा है, बात समझ रहे हो, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद नॉइज फैक्टर क्या होता है, एनएफ क्या होता है, नॉइज फैक्टर क्या होता है, नॉइज फिगर क्या होता है, नॉइज फैक्टर को हम लोग कैसे डीबी में लिखते हैं कि नॉइज फिगर आ जाता है। तो ये सारा कुछ, ये भी चीज़ आपको यहाँ समझने की ज़रूरत होगा कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। नॉइज फिगर है क्या, अगर हम लोग बोले कि नॉइज फिगर अगर तुमसे पूछेगा तो क्या है, कुछ नहीं है सर, नॉइज फैक्टर को क्या लिख दे, 10 लॉग नॉइज फैक्टर, इन डीबी ना, इन डीबी ये होता है, कुछ नहीं है। तो ये सब याद रखोगे तब तो, नहीं याद रखोगे तो फिर हम क्या करेंगे, और ऐसे करके और इरेज कर देंगे, मिटा देंगे, कि जो लोग पीडीएफ देखना चाह रहा है कि सर पीडीएफ दे देंगे तो डायरेक्ट याद कर लेंगे। ये मेहनत तुमको करना होगा, हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको मेहनत करना होगा ये सारा कुछ। जब हम पढ़ा रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स अपने सामने रखे हैं, तो नोट्स भी आपको सामने लिखना है, हाँ डीबी में लिखा जाता है बाबू, ठीक है। तो ये है एक्सप्लेन द शॉर्ट नोट्स ऑफ एक्सटर्नल नॉइज, एक्सटर्नल नॉइज पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, कॉस्मिक बताए थे, सोलर नॉइज बताए थे, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिख देना है कौन कौन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, हम लोग यूनिट 4 अब चर्चा करने वाले हैं। वो यूनिट 1 के बाद यूनिट 3, यूनिट 3 के बाद यूनिट 4, यूनिट 2 हम लास्ट में कराएंगे, ठीक है। अब नीड्स ऑफ मॉड्यूलेशन, अब मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ा डिटेल में बताओ। तो बहुत सारा चीज़ बताए हैं कि टू रिड्यूस एंटीना साइज, टू रिड्यूस एंटीना साइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI, इसको VBI लगा लो, ठीक है, क्वेश्चन छप रहा है। तो रिड्यूस द एंटीना साइज, दूसरा क्या है बाबू, दूसरा है टू अवॉइड मिक्सिंग या इंटरफेसिंग
इंटरफेसिंग, ठीक है सर। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ था। चौथा, टू अलाउ मल्टीप्लेक्सिंग, टू अलाउ मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ जो है आपको नीड्स ऑफ मॉड्यूलेशन में आया था कि हम लोग एंटीना साइज कैसे रिड्यूस, किसको प्रूफ भी हम लोग किए थे, ठीक है। तो ये सारा कुछ वहाँ पे मेंशन करना लिखना कि 4 नंबर में आएगा, ठीक है ना। ये 4 मार्क्स में हो सकता है क्वेश्चन आपको दे, 6 मार्क्स में तो बहुत मुश्किल से देगा, लेकिन 4 मार्क्स में देने की बहुत इसका चांसेस है, ठीक है। बन जाएगा, बताओ कर लोगे। अब व्हाट डू मीन बाय मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशंस क्या है, तो मॉड्यूलेशंस क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कैरियर सिग्नल जो होता है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ये इस टाइप कितने तरह का होता है सर, 2 तरह के होता है, ठीक होता है। एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, एक एंगल मॉड्यूलेशन होता है। एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन कितने तरह का, 2 तरह से, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव, फेज ऑफ द कैरियर वेव, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर आपका वेरी करता है, ठीक है। ये बेसिकली लिखना है, ये एक प्रोसेस है जो कि हम लॉन्ग डिस्टेंस को कैसे हम लोग कवर कर पाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कैसे कम्युनिकेशंस करवा पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैरियर सिग्नल, बाय द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशंस, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मेंशन करना है, लिखना है, 4 लाइन में इसका लिखना है, 4 लाइन में इसका लिखना। इस तरह क्वेश्चन आपको 4 लाइन में पूछे, 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे। अब होता है डिफाइन द टर्म मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन को डिफाइन करना है और कैलकुलेट क्या करना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना है ऑफ एम वेव इफ एम एक्स बराबर 40 वोल्ट और एम इन बराबर 40 वोल्ट। तो मॉड्यूलेशंस तो तुम लिख लोगे, इसका डिफिनेशंस कर लोगे। डिफिनेशंस करने के बाद तुम्हें दिया हुआ है एम एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एम एक्स बराबर 40 वोल्ट दिया हुआ, एम इन बराबर कितना दिया हुआ ये बताओ, 20 दिया है। तो तुम्हें मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला पूछ रहा है कि एम बराबर क्या होता है, बताओ। एम एक्स प्लस क्या होता है, एम इन, और एम एक्स माइनस एम इन होता है क्या, ये बताओ। ये सही लिखे हैं, कितने लोग बताएंगे कि फार्मूला सही है या गलत है, कितने लोग बताओगे ये फार्मूला हम सही लिखे हैं या गलत लिखे, कि कितने लोग बता सकता है ये बताओ। ये फार्मूला हम सही लिखे हैं। अमित कुमार नीरज बता रहे यस सर, फार्मूला सही है जी, बताओ। कितने लोग बोल रहे हैं कि फार्मूला हम सही लिखे हैं, या कितने लोग बोल रहे हैं कि फार्मूला गलत है, बोलो। अब गलत है तो इसमें क्या गलत है, और सही है तो फिर कहो कि सही है। देखते हैं कितने लोग के फार्मूला याद है। देखो इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे प्रिंसी बता रहे हैं सही है, इतना इन लोग पिटाएगी ना कैसे। अच्छा सही है तो चलो ठीक है, तुम्हारे अनुसार सही है। तो 40 + 20 बट्टे का 40 - 20, अब बताओ। ऊपर में हो जाएगा 60, ऊपर में हो जाएगा 60, नीचे में हो जाएगा 20। अब 20 दिया कितना होगा 60। बताओ क्या मॉड्यूलेशन इंडेक्स तुमको बताए थे कि 3 होगा, थोड़ा आप लोग हमें बताइए, क्या हमने बताया था कभी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस का 3 होगा। और बोल रही है 3, इधर से इतना पिटाएगी ना, घूम जाएगी सब इधर से, सबके दिमाग में कहाँ मतलब चला गया है ये बताओ। मतलब रिवीजन करना है ही नहीं किसी को। अगर तुमसे पूछा जाए कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, अगर ये 3 होगा तो ये एक कहाँ चला जाएगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन या अंडर मॉड्यूलेशन। हाँ तो सब का सब भूल गए, पता नहीं कहाँ एग्जाम आया। क्या करोगे तुम लोग बताओ। एम एक्स ये होता है ना, एम एक्स माइनस एम इन होता है, एम एक्स प्लस एम इन होता है ना, और 0 से 1 के बीच में लाइज करता है ना वैल्यू। 40 - 20 बट्टे का क्या होगा
40 प्लस 20, ऊपर में हो जाएगा 20, नीचे में हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 1/3 आंसर, या फिर 0.33। अरे सीखो, रिविजन्स करो अभी भी। यही हम, ये जानबूझ करके हमने गलती किया कि ये गलती तुम एग्जाम में करोगे, इसलिए मैंने पहले गलती कर दिया कि अब एग्जाम में तुम गलती मत करना, और ये ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगा। ओवर मॉड्यूलेशन यूज नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि ओवर मॉड्यूलेशन में डिस्टॉर्शन आकर हो जाएगा, जो मेरा सिग्नल, इनपुट सिग्नल जो है वो आउटपुट तक नहीं जा पाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा उस सिग्नल में। एक एक चीज़ तो क्लियर करके बताए थे तुम लोगों को, लेकिन जो लोग आंसर दिए, प्रिंसी यहाँ पे आंसर दिए, तो ये पकड़ा गई और डांट भी सुन ली, और इन्होंने सॉरी भी एक्सेप्ट कर लिया। यकीनन बता रहे अब इसका गलती एग्जाम में नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आएगा तुरंत से हम याद आएंगे वहां पे कि सर थे, हमें डांटे थे। लेकिन जो लोग नहीं बोल रहे हैं, जो लोग सिर्फ देख रहे हैं मूवी के जैसा या कहानी के जैसा, तो उन लोग को क्या होगा। चलो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, यहाँ गलती करना है तुमको, यहाँ गलती करने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जितना मन है उतना गलती करो, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ प्रैक्टिस करो, घर पे बैठ करके पढ़ो, वहाँ पे गलती करो, लेकिन वही गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये होता है। चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द टोटल पावर इन बोथ साइड बैंड ऑफ एम वेव गिव पीसी इज इक्वल टू कैरियर पावर इज इक्वल टू 400 वाट एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0.4। अब बताओ, कैलकुलेट टोटल पावर कैलकुलेट करना है किसके बराबर, पीटी बराबर। पीटी बराबर क्या होता है, पीसी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। जबकि तुम्हें गिवन दिया हुआ है कि पीसी बराबर कितना दिया हुआ है सर, 400 वाट दिया हुआ है, और एम बराबर दिया हुआ है 0.4। अब तुम बताओ क्या पीटी बराबर नहीं बन जाएगा, पीसी बराबर कितना दिया हुआ, 400 दिया हुआ है, 1 प्लस 0.4 के स्क्वायर बाई 2। इसका आंसर क्या होगा बताओ, आंसर कर लेना, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बताओ ये न्यूमेरिकल नहीं बनेगा तुमसे, सिर्फ अगर फार्मूला याद कर लोगे तो यकीनन कह रहे हैं कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। गिन करके 4-5 को फार्मूला, एक पीटी बराबर फार्मूला है, एक तुम्हारा फार्मूला किसके बराबर है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फार्मूला है कि नहीं, साइड बैंड का फार्मूला है, बन जाएगा। कैलकुलेट द बैंडविड्थ एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम सिग्नल गिव एफएम बराबर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज और डेले पर फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज 5 किलोहर्ट्ज। अब तुम्हें बताना क्या बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बैंडविड्थ, एफएम का बैंडविड्थ बताओ क्या होता है। एक बैंडविड्थ का फॉर्मूला निकालना है, एक तुम्हें किसका निकालना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना। बताओ बैंडविड्थ बराबर क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर क्या होता है, जबकि तुम्हें दिया हुआ है एफएम इज इक्वल टू 250 हर्ट्ज और डेले इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज इक्वल टू 5 किलोहर्ट्ज दिया हुआ। अब तुम्हें बताओ कि बैंडविड्थ निकालना है और तुम्हें मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है, क्या होता है फॉर्मूला, कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो सब लोग। बताओ क्या होता है बैंडविड्थ बराबर, क्या होता है 2 इंटू डेले प्लस एफएम। अब बताओ तुमको 2 दिया हुआ है, डेले का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, 5 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है 250 हर्ट्ज दिया हुआ है। अब बताओ आंसर क्या होगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्या होता है, अब यहाँ क्या दिया हुआ है 250 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, डेले अपॉन एफएम, यही होता है क्या, बताओ सही है गलत है, सही है या गलत है, सही है या गलत है बताओ। जल्दी बताओ क्या होता है, यही होता है, सही है, फॉर्मूला सही है इसका, बताओ।
ये फार्मूला सही है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। अब यहाँ तुम्हें दिया हुआ भाई फ्रीक्वेंसी डिवीजन कितना हुआ, 5 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है, इसका कितना हुआ 250 हर्ट्ज दिया हुआ है, जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये सब क्वेश्चन सेमेस्टर के साथ साथ जेई में भी पूछे जाएंगे। क्लियर है, बन जाएगा, बताओ। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, ये 50 वाट कैरियर टू बी मॉड्यूलेटेड अ लेवल ऑफ 80% मॉड्यूलेशन दिया हुआ है और दूसरा 50% मॉड्यूलेशन दिया हुआ है। व्हाट इज द टोटल साइड बैंड ऑफ ईच केसेस। अब टोटल साइड बैंड तुम्हें निकालना है, अपर साइड बैंड क्या होता है, लोअर साइड बैंड क्या होता है, ठीक है, तो ये सब निकालना है। यहाँ पे कैरियर तुम्हें दिया हुआ है, पीसी बराबर कितना होगा 5 किलो वाट दिया हुआ है। फर्स्ट मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम बराबर निकालना, तो 80/100 हो जाएगा, यानी 0.8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुम्हें PSB निकालना होगा, ठीक है, पावर ऑफ साइड बैंड क्या होगा, ठीक है। दूसरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स करोगे तो क्या हो जाएगा सर 50/100 हो जाएगा, यानी 0.2 हो जाएगा। अब इसके लिए तुम्हें ये और ये निकालना होगा कि PSB क्या होगा, पावर ऑफ साइड बैंड, ठीक है, तो यहाँ से निकालना होगा। फिर निकालना PUSB क्या होगा, PUSB का वैल्यू क्या होगा, PLSB का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तुम चाहोगे तो PT भी निकाल सकते हो, PT क्या होगा, तो ये सब फार्मूला निकालना होगा। फार्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चंस है, अगर इतना कर लोगे तो हमें लगता है कि सारा काम हो जाएगा। सर न्यूमेरिकल ज़्यादा रहेगा एग्जाम में, इसका कोई गारंटी नहीं है। न्यूमेरिकल भी रह सकता है, थ्योरी भी रह सकता है, इसका कहीं से कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि PT बराबर फार्मूला तुम्हें प्रूफ करने के लिए दे दे, हो सकता है कि ये फार्मूला तुम्हें प्रूफ करने के लिए दे दे, ये वाला, ये फार्मूला कहाँ से आया ये बताओ, तो तुम क्या करोगे, नहीं बनाओगे। ये भी तो न्यूमेरिकल ही है, तो न्यूमेरिकल हो सकता है डायरेक्ट दे दे, हो सकता है न्यूमेरिकल ऐसे भी दे सकता है निकालने के लिए। तुम्हें बोलेगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहाँ से आया, ये फार्मूला बैंडविड्थ बराबर कहाँ से आया 2 × del प्लस FM, या मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहाँ से आया del/FM। तो ये क्या नहीं करोगे, ये नहीं करोगे बताओ, ये भी न्यूमेरिकल में ही कंसिडर होगा ना। तो यूनिट 4 समझो कि पूरा न्यूमेरिकल है प्लस भी थ्योरी भी है। हो सकता है इसमें अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। डीमॉड्यूलेशन तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है, सिर्फ बेसिक आइडिया दिया है। बेसिक आइडिया का मतलब बस ये होता है कि तुम्हें जानना है सिर्फ कि ये होता है, तुम्हें डिटेल नहीं पढ़ाई करनी है। अब हो सकता है कि डिटेल में आपको पूछ दे, इनवैल्यूएबल डिटेक्टर आपको पूछ दे, हो सकता है कि क्या है स्क्वायर ला डिटेक्टर पूछ दे, स्क्वायर ला मॉड्यूलेटर पूछ दे, रेशियो डिटेक्टर पूछ दे, ठीक है ना, बहुत तरह से पूछा जा सकता है। आर्मस्ट्रांग मेथड पूछ देगा, क्या करेंगे, नहीं बन पाएगा वहां पे क्वेश्चन आप लोगों से। तो वहां पे जो क्वेश्चन बन पाएगा वही बनाओगे ना। तो यहाँ एक दोनों और में एक ही क्वेश्चन तो रहेगा नहीं, एक ऐसा रहेगा एक वैसा रहेगा, तो एक तो बनेगा कम से कम। इसलिए हर तरह से तैयार होकर के एग्जाम में जाना है। कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी आता है, उसको पे भी फोकस करना। कभी कभी बहुत सारे ऐसा चीज़ होता है जो कि हम लोग नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ा पाते हैं, वो क्वेश्चन भी वहाँ पूछते, क्योंकि कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है। क्वेश्चन सेट करने वाला उसको कोई मतलब नहीं कि तुम पढ़े हो नहीं पढ़े हो, क्वेश्चन सेट करके दे देगा वो, ठीक है ना। चलो ये है कि प्रूफ द बैंडविड्थ ऑफ EMBF इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे प्रूफ करना है कि बैंडविड्थ जो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में वो क्या होता है 2FM के बराबर कैसे होता है। अब इसको प्रूफ करो। अब लो, अब नहीं करोगे प्रूफ, ये भी तो न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन है। हम प्रूफ तुमको करवाए हैं, प्रूफ करवाए हैं ना इसको कि बैंडविड्थ बराबर क्या होता है अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, ये करवाए ना। अपर फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं FC प्लस FM को बोलते हैं, माइनस FC माइनस क्या होता है FM होता है कि नहीं। तो FC प्लस FM, ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस FC, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा FM हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाके क्या हो जाता है बैंडविड्थ बराबर क्या होता है 2FM। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ऐसा भी। इसके लिए यहाँ पे बना लेना, यहाँ पे इस तरीका से जो हम बनाए थे यहाँ पे ये, तो ये सारा बना करके बनाना, तब ये 4 नंबर मिलेगा। PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
तो क्या ये न्यूमेरिकल नहीं है? न्यूमेरिकल ही है ना जी, बोलो, ये न्यूमेरिकल ही है ना। चलो आगे है, द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ मॉड्यूलेटर इज, एफ मॉड्यूलेटर इज 900 किलो हर्ट्ज, इफ मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी इज 15 किलो हर्ट्ज, व्हाट आर द अपर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी? बना लोगे, अपर फ्रीक्वेंसी बनाना है यूएसबी, एलएसबी बताना है, तो एफसी प्लस एफएम और एफसी माइनस एफएम कर लेना, सिर्फ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, बन जाना चाहिए ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ ईसी बराबर ईसी ऑफ प्लस दिया हुआ, कहीं का ईसी ऑफ टी भी दिया हुआ रहेगा। जो तुमको हम प्रूफ करवाए हैं वो इस तरीका से प्रूफ करवाए हैं, एसी ऑफ टी इज इक्वल टू एसी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है ना। तो ये तुमको प्रूफ करवाए हैं, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में ईसी लिखा हुआ है, ये भी ध्यान देना, हो सकता है कि ऐसी टर्मोलॉजी चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा कैरियर का है और ईएम ऑफ टी है, ठीक है, ईएम ऑफ टी है, ठीक है ना, ये सब टी है, प्लस नहीं है, टी है, ठीक है, ईएम ऑफ टी है, ठीक है। तो ये प्रूफ करके लाना है, ठीक है ना। ईएम वेव इक्वेशन है जो हम तुम लोग को बताए थे, ईएम वेव इक्वेशन यही है, प्रूफ करना। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में ये प्रूफ करवाए हैं तुम लोग के, ठीक है। ये आपको तुम्हें 6 नंबर में प्रूफ करने के लिए देगा 6 मार्क्स में। तो जो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में प्रूफ करवाए हैं उसी को यहाँ पे प्रूफ कर देना। स्टैंडर्ड इक्वेशन एस ऑफ टी बराबर जो फॉर्मूला की है, यही एस ऑफ टी क्या है, ई ऑफ ए एम है, यही एस ऑफ टी ई एम है। करवाए हैं ना, बताओ सभी लोग, ये करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं, थोड़ा सा बताना। ये करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, बताओ बताओ, ये करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, जल्दी बताओ। करवाए हैं ना प्रूफ ये? चलिए यहाँ पे प्रिंसी बता रहा है कि हाँ सर करवाए हैं, अमित भी बता रहा है यस सर, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ इस तरीक़ा से करके जाना। इसी बेस्ट तुम हो सकता है कि न्यूमेरिकल भी दे दे, ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल भी दे दे, अरे ठीक है, हाँ पास हो जाए। तुम पास होके क्या करेगी, तुम न्यूमेरिकल बनाओ, ठीक है ना, पास नहीं होना है, ठीक है, न्यूमेरिकल बनाओ, ठीक है। और बाकी जो सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं और सेमेस्टर के लिए इतना सब पढ़ के पास हो जाएंगे। जेई वाले लोग भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर इसका इक्वेशन से कंपेरिजन करोगे तो ई इक्वेशन है यहाँ पे 0.6 है, ठीक है। साइन 6280 टी इंटू साइन 211 10 के पावर 4 टी है, ठीक है। इस इक्वेशन को कंपेरिजन करना इस इक्वेशन से, ठीक है, या फिर इस इक्वेशन से कंपेरिजन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेरिजन करना। और स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेरिजन करके अब देखना कि इसके बराबर वैल्यू किसका है, इसके बराबर वैल्यू किसका है और इसके बराबर वैल्यू किसका है, ठीक है। ये तुम्हारा एफएम का वैल्यू हो जाएगा, ये तुम्हारा एफसी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे करना ऐसे ओमेगा एम बराबर लिखना, ठीक है। साइन ओमेगा एम टी होता है ना, साइन ओमेगा एम टी होता है, तो साइन ओमेगा एम टी बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा सी टी हो जाएगा। कैसे हम पहचाने, सर कैरियर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ से कर ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड बराबर वैल्यू दिया है, तो तुमको एम्पलीट्यूड भी निकालना है, एम्पलीट्यूड द इन्फॉर्मेशन ऑफ सिग्नल के भी और कैरियर के भी निकालना है, ठीक है, ये भी तुमको बताना है। फिर फ्रीक्वेंसी निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच कंपोनेंट का निकालना है कि सर एलएस भी किया कितना होगा, यूएस भी कितना होगा, ये भी निकालना है। ओमेगा सी का वैल्यू एफसी का वैल्यू फ्रीक्वेंसी निकालना है कि एफसी का वैल्यू कितना होगा, सिग्नल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होगा, ये सब वैल्यू तुम्हें निकालना है, ठीक है। ये सब वैल्यू तुम्हें निकालना है। तो यहाँ निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ओमेगा सी टी बराबर अगर तुम निकालोगे तो क्या होगा, 2 पाई एफ सी टी हो जाएगा, टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यही होगा ना। ओमेगा सी बराबर बच जाएगा इतना, तो कितना 211 इंटू 10 के पावर 4 हो जाएगा, टी से टी कैंसिल कर दिए, बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई एफ सी हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल कर देना, इसे ये कर देना, तो जो भी होगा तो 211 इंटू 10 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7 बराबर क्या हो जाएगा एफसी हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके निकालना, एफसी का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरीका से ऐसे करना,
ओमेगा एम बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एम टी बराबर कितना दिया, 6280 टी दिया हुआ है, 6280 टी, टी से टी क्या हो कैंसिल, ओमेगा एम बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई एफ एम हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 6280 हो जाएगा, एफ एम बराबर कितना होगा बताओ, 6280 डिवाइडेड बाई 2 पाई हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा एफ एम का आंसर हो जाएगा। फिर निकालना है एल एस बी क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस एफ एम हो जाएगा, और यू एस बी क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एफ एन हो जाएगा। सारे कंपोनेंट इस तरीका से निकालना है, सारे कंपोनेंट का वैल्यू भी इस तरीका से निकालना है। हाँ दोनों अलग अलग होता है, अभी बताएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है सर इसी के, हाँ बस दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है, ये भी एक ही चीज़ है, ये भी एक ही चीज़ है, बस न्यूमेरिकल पूछा है अलग अलग, ठीक है। ये 6 नंबर में न्यूमेरिकल पूछे जाएगा तुमसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से पूछा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो भी एक्सप्रेशन एस्टेब्लिश किए हैं, ई ऑफ एफ एम बराबर एफ एम ऑफ टी है ये, ठीक है नहीं, ये टी है, ये सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए एम एफ इंटू साइन ओमेगा एम टी, एम एफ क्या, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है ना, ये क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। अब इसका जो हम प्रूफ करवाए हैं पूरा, उसको प्रूफ करना है कि कहाँ से प्रूफ करके लाए हैं, देखना है ये सॉफ्ट टी बराबर प्रूफ कर किए होंगे, तो ये वाला वैल्यू जो है आपको लाना होगा, और ये भी आपको 6 नंबर में पूछेगा। तो चाहे तो 6 नंबर में इस तरीका का क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई इक्वेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, कोई इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए। अगर ये नहीं पूछा आपसे तो नहीं पूछा, तो ये न्यूमेरिकल फिर से पूछेगा, ठीक है। ये क्या ई ऑफ एफ एम बराबर क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 40 प्लस फाइन प्लस 5 साइन 1570 टी। अब ये 5 क्या है, एम एफ है ना, एम एफ बराबर डायरेक्ट 5 पता चल रहा है, देखो यहाँ से इस इक्वेशन से देखो कि एम एफ यहाँ पे है, प्लस के बाद एम एफ है, और प्लस के बाद यहाँ भी क्या है एम एफ है, तो इस इक्वेशन है। यहाँ भी इक्वेशन क्या है, कॉस ओमेगा सी टी है ना, ये क्या है ओमेगा सी टी, एम्पलीट्यूड का वैल्यू ए है, और ओमेगा सी टी बराबर कितना, ये वाला वैल्यू क्या है ओमेगा सी टी है ना, एम्पलीट्यूड कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, और ये क्या है ओमेगा एम टी है ना, देखो यहाँ से निकाल लो आंसर, सब निकल जाएगा। सिग्नल फ्रीक्वेंसी की क्या है एफ एम निकालना है, निकल जाएगा। कैरियर फ्रीक्वेंसी नहीं निकल जाएगा, एफ सी निकल जाएगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहाँ पे तुम्हें 5 दिया हुआ, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो 5 ऐसे ही हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिविएशन क्या निकालना है, डेल एफ निकालना है, के एफ इंटू एफ एम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे टफेस्ट दिया हुआ कि जो तुमसे नहीं बनेगा, कर लोगे ना। ओमेगा एम टी बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 2 पाई एफ एम टी हो जाएगा, ठीक है। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ एम बराबर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से लिख दे रहे, एफ एम बराबर कितना हो जाएगा 1570 अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एफ सी बराबर कितना आ जाएगा बताओ, एफ सी बराबर कितना आ जाएगा 6.28 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड अपॉन 2 पाई आ जाएगा। क्या नहीं बनेगा बताओ। तो जितना भी क्वेश्चंस करवाए हैं तो आपको करना होगा, ठीक है ना, इस तरीका से करना होगा। अगर इस तरीका से नहीं करोगे, घर पर नहीं 4 बार बैठोगे कैलकुलेटर लेकर के, इस तरह से नहीं करोगे कि कौन आंसर सही है कौन आंसर गलत है, तो कैसे होगा। एग्जाम में अचानक आएगा, कैसे बना लोगे बताओ। बोलो कैसे कर लोगे, पॉसिबल है करना। इसके न्यूमेरिकल के क्लास हम लेंगे ऐसे, अभी परेशान ना हो, अभी तो बस आइडिया दे रहा है तुमको ताकि पता चले। देखो ई ऑफ एफ एम बराबर क्या, अब एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ये किया हुआ है ओमेगा सी टी दिया हुआ है, बताओ नहीं बन जाएगा। ये क्या दिया हुआ है सर ओमेगा एम दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ सर मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हुआ। अब बताओ कौन सा आंसर नहीं बनेगा। क्या सिग्नल फ्रीक्वेंसी तुम्हें नहीं पता चलेगा, ओमेगा एम यहाँ से, कैरियर फ्रीक्वेंसी यहाँ से नहीं निकाल लोगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहाँ से नहीं निकल जाएगा, और मैक्सिमम डेविएशन फ्रीक्वेंसी यहाँ से नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, सब फार्मूला बेस्ड है, कर लेना बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पे राइट डाउन द नेसेसरी एक्सप्रेशन ऑफ एम, एफ एम के लिए क्या होता है, पी एम के लिए क्या होता है, इसका सिर्फ इक्वेशन को लिखना है, ठीक है ना। अभी जो इक्वेशन बता रहे हैं तो उसी के इक्वेशन राइट डाउन करके 4 नंबर का क्वेश्चन है, बन जाएगा ये। चलो अब यहाँ पे प्रूफ करना है कि पी टी बराबर क्या होता है, पी सी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई टी होता है, और सबको बताना है कि पी टी क्या है, पी सी क्या है, ये क्या है, सब बताना है कि पी टी क्या टोटल पावर है, पी सी क्या है कैरियर पावर है, ये क्या मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ये प्रूफ करके लाना है कि आया कहाँ से। प्रूफ करवाए हैं ना, ये कहाँ से आए हैं,
ये प्रूफ करना है 4 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन से। तो चाहे तो इस पे प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे इसके बेस्ट पे न्यूमेरिकल आ जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज़ है। तो तैयारी रहेगा बना लोगे, तैयारी नहीं रहेगा नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलो अब नैरेट द नीड्स ऑफ डीमोडुलेशन। अब डीमोडुलेशन की जरूरत क्यों पड़ा, तो हम जैसे ही जो पूरा बात करते हैं कि इसकी मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ा, सेम एज लाइक किसी एक डीमोडुलेशन की जरूरत क्यों पड़ा। अगर डीमोडुलेशन नहीं करेंगे तो कैरियर फ्रीक्वेंसी हमारे साथ रहेगा। हमें चाहिए क्या, सिग्नल, जो हमारे इनपुट सिग्नल जो एक्चुअल सिग्नल वो हमें चाहिए। इसलिए कैरियर को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और कैरियर को हटाने का तरीका को क्या बोलते हैं, तो बताना है, नैरेट करना है, ठीक है। अब एफएम वेव फ्रीक्वेंसी डेविएशन कंसिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन तुम्हें दिया हुआ है 75 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट एंड सिग्नल एम्पलीट्यूड 2 दिया हो, तो मैक्सिमम डेविएशन निकाल देना है। नहीं बन जाएगा 75 दूना 150, बताओ नहीं बना लोगे। बोलो। अब लिमिटेशन ऑफ एम बताना है। लिमिटेशन के एम क्या है, इसके पास हाई नॉइज होता है, लो इफिशिएंसी होता है, लार्ज बैंडविड्थ की जरूरत होता है, 2FM की जरूरत होता है। तो ये सब इसका लिमिटेशन है। चाहो तो लिख लेना लिमिटेशंस कि हाई फ्रीक्वेंसी होता है। दूसरा क्या अगर बोले तो लार्ज हाई, यहाँ पे लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होता है, लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होता है। और अगर हम तीसरा की चर्चा करें तो इसका इफिशियंसी क्या होता है, लो इफिशियंसी होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ क्या है कि इसका लिमिटेशंस है, जो कि इसके लिमिटेशंस को हम लोग फुलफिल करते हैं आगे चल करके जब डिजिटल पढ़ोगे तब, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और दिया कि लोड करेंट इन ए ट्रांसमिटिंग एंटीना ऑफ अनमोडुलेटेड ट्रांसमीटर इज 8 एम्पियर, व्हाट विल बी द एंटीना करेंट विद मॉड्यूलेशन इज 80%। एक तो मॉड्यूलेशन का तुमको वैल्यू दिया हुआ है कि मॉड्यूलेशन बराबर 0.4 दिया हुआ है, ठीक है। तुमको पता है पीटी बराबर क्या होता है, पीसी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। ये पावर है, इसका करंट में बदल दो, क्यों करंट दिया हुआ ना, तो पावर बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर होता है ना, और रेसिस्टेंस का वैल्यू मान लो कि 1 मान लो, तो यहाँ से अगर देखा आई स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आई स्क्वायर सी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये करोगे तो आई टी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट आई स्क्वायर सी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यही होगा ना। तो यहाँ से क्या फार्मूला नहीं निकल जाएगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन से यहाँ से क्या हो जाएगा आई टी बराबर, यहाँ से आई सी बाहर आ जाएगा सर, आई सी इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, पुटअप कर देना आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंटीना करंट एफ मॉड्यूलेशन इज 40%। आठ एम्पियर दिया हुआ है आईसी बाबू, चाहे कहो तो बना देता। आई टी बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर का वैल्यू कितना देगा 0.4 दिया हुआ, तो 0.4 के स्क्वायर बाई 2 कैलकुलेटर कर लेना, जो भी आएगा आंसर कर लेना। वेरी गुड। क्लियर है, तो ये भी हो जाएगा। अब तुम्हें शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा DSBSC फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, सभी कमेंट बॉक्स में बताओ। SSBSC का फुल फॉर्म क्या होता है, VSB का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए आएगा डबल साइड बैंड सप्रेस करिए, सिंगल साइड बैंड सप्रेस करिए, VSB वर्टिकल साइड बैंड। ये बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, टीवी में यूज करते हैं। सिंगल साइड बैंड सप्रेस करिए लिखा हुआ है SSBSC, ठीक है। सिंगल साइड बैंड चाहे तो में USB होगा, आइदर USB और LSB, आइदर LSB और USB, चाहे तो LSB होगा चाहे USB होगा। इसमें क्या डबल साइड बैंड होगा, इसमें वो दोनों साइड परजेंट होगा, बोथ LSB एंड USB परजेंट बट कैरियर नोट परजेंट, ठीक है। सप्रेस हो जाएगा, कैरियर सप्रेस हो जाएगा। यहाँ पे ये होगा और कैरियर यहाँ भी क्या होगा, कैरियर यहाँ भी तुम्हें सप्रेस हो जाएगा, कैरियर यहाँ भी क्या हो जाएगा सप्रेस हो जाएगा।
ये वर्टिकल साइडबैंड में आधा LSB आधा USB का इस तरीका से होगा, और ये स्पेशल फॉर टीवी सिग्नल के लिए यूज किया जाता है। तो इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपको आ सकता है, या फिर इसका DTL भी आ सकता है, लेकिन DTL में आपको नहीं पढ़ना था, इसलिए मैं DTL में इसको नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक है, अगर आ जाएगा तो और वाला क्वेश्चन बनाइएगा, या फिर जितना मैं इसमें बताया हूँ DSBSC में कि कैसे पावर सेविंग होता है, कितना पावर सेविंग होता है, वो सब यहाँ पे लिख लें, क्योंकि कैरियर हट जाएगा तो पावर सेव हो जाएगा इसके पास ज़्यादा। ठीक है, तो इसका इफिशियंसी एज कम्पेयर टू DSBFC से ज़्यादा हो जाएगा, इसका इफिशियंसी SSBSC और DSBFC से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब इफिशियंसी के तहत से आपको हम बताए थे सब कुछ। ठीक है, अब कंपेरिजन बिटवीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन VVI है, लगा लेना। ठीक है, अब ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ FM ट्रांसमीटर। ठीक है, एक्सप्लेन ईच ब्लॉक FM ट्रांसमीटर है। अब FM ट्रांसमीटर में प्रत्येक ब्लॉक को तुमको लिखना है कि FM ट्रांसमीटर क्या होता है, नहीं होता है। FM रिसीवर के लिए तुम्हें पूछेगा। ठीक है, तो बहुत सारे इसका ब्लॉक होता है, जिसमें एक तुम्हारा ऑडियो एम्पलीफायर हो जाएगा। ठीक है, ऑडियो इनपुट हो जाएगा, ऑडियो एम्पलीफायर हो जाएगा। ठीक है, लोकल ऑसिलेटर हो जाएगा, FM मॉड्यूलेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तुमको सब लिखना, सारे ब्लॉक के बराबर में हम बता देंगे कितना ब्लॉक होता है सब कुछ। ठीक है, इसी तरीक़े से FM रिसीवर पूछ सकता है। ये दो में से एक आपके एग्जाम में आ रहा है, चाहे तो 4 नंबर में आएगा या फिर 6 मार्क्स में आएगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई 1 मार्क्स में, ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको आएगा, चाहे FM ट्रांसमीटर आएगा या फिर FM रिसीवर आएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन तुम्हें आएगा चाहे तो AM ट्रांसमीटर आएगा तुमको या फिर AM रिसीवर आएगा, ये दो में से कोई एक आएगा। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से आपको रहना है, ये 4 में से कोई एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ एट एनी हाउ रहना ही रहना है। ठीक है, अगर वो इसमें आएगा तो उसके और में ये आएगा, ये में आएगा तो इसमें आएगा, ये 4 में से कोई 2 आएगा। ठीक है, 4 में 2 आएगा, उनमें एक तुम्हें बनाना है। ठीक है, 4 में से 2 आएगा, एक तुम्हें बनाना है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ऑसिलेटर आपको बताना है कि ट्रांसमीटर में ऑसिलेटर क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी जनरेशन होता है। फ्रीक्वेंसी क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी जनरेशन का काम करता है। ठीक है, तो इसको क्लासिफाई करना है, बताना है कि लोकल ऑसिलेटर बाय डेयर क्या होता है। TRF रिसीवर, TRF का मतलब क्या, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी। ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी। TRF रिसीवर का काम क्या है, इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं ये बताना, सारे ब्लॉक को एक्सप्लेन करना है। एक क्वेश्चन यहाँ से तुम्हें पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आएगा सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा ट्यून्ड क्या होता है, IF क्या होता है, ये सारा कुछ यहाँ पे आप तो मेंशन करना है। मिक्सर्स क्या होता है ये भी बताना है। ठीक है, इमेज फ्रीक्वेंसी क्या, इमेज रिजेक्शन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन सारा कुछ ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताने की ज़रूरत होगा, और सारा कुछ आपको बताना भी है यहाँ से। ठीक है, बस अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और है। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज, डिसएडवांटेज पूछेगा कि सुपर हेटेरोडाइन क्यों अच्छा है TRF रिसीवर से, ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी से क्यों अच्छा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ट्यूनिंग वगैरह यहाँ पे कैसे चलता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे रहेगा। अभी आधा घंटा और चलेगा क्लास। ठीक है, इसमें हाँ बताया भी तो कि इसमें मिक्सर्स बताना है, ट्यूनिंग बताना है, बैंड सेक्शन बताना है, लोकल ऑसिलेटर बताना है, ये सब एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या एडवांटेज होता है TRF से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आ सकता है, सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी और फिडेलिटी, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि रिसीवर का मेन पैरामीटर की अगर हम लोग बात करें तो रिसीवर सेक्शंस का जो मेन पैरामीटर होता है सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी और फिडेलिटी होता है। ठीक है, ये तीनों मेजर डिफरेंस होता है, वो हम क्लासेस में आपको बताएंगे, डिटेल जब बताएंगे तो। ठीक है, अब यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में सिग्नल में पूछा गया यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, बताना। UFT क्या होता है, यूनिट रैम्प से सिग्नल क्या होता है, डेल्टा सिग्नल क्या होता है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, ये सब कर लेना। बेसिक के लिए मैं और बता दूं कि साइन सिग्नल अच्छे से पढ़ करके जाना, कोसाइन सिग्नल अच्छे से पढ़ करके जाना। ठीक है, साइन सिग्नल कोसाइन सिग्नल ये भी पूछा जाएगा तुमसे। ठीक है, उसके बाद ये सिग्नल को ग्राफ बनाने के लिए आएगा कि U(2t-1) रैम्प सिग्नल आएगा, ये स्टेप सिग्नल इस तरीक़ा से आएगा। ठीक है, ये पढ़ लेना। ठीक है, ये फोरियर सीरीज में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना कि 1 और -1 से यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, इसका पीरियोडिक फंक्शन बनाना है कि पीरियोडिक फंक्शन कैसा बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में साइन ओमेगा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा कि फॉर्मूला निकल करके बताओ कि क्या होता है। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी का एक आएगा। ठीक है, एक तुम पढ़ सकते हो कॉस ओमेगा टी का पढ़ लेना।
cos ओमेगा टी का पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद थैंक यू, और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, और क्वेश्चन इसमें अच्छे से पढ़ लेना कि पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, ये नहीं लिखा हुआ है, पीरियोडिक और एपीरियोडिक सिग्नल। ठीक है ना, अच्छे से दोनों कवर करके जाना, पीरियोडिक एपीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, हो सकता है कि इसमें और तुमसे जो पूछा जाए, और हो सकता है कि साइन पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक आ जाएगा। ठीक है, अरे सिग्नल, हाँ कैजुअल, ये भी पढ़ लेना, कैजुअल सिग्नल और नॉन कैजुअल। ठीक है, कैजुअल और नॉन कैजुअल भी पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। और एक एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल पढ़ लेना, एक पढ़ लेना एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल। ठीक है, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, मैं बता, ये सब छूट गया है क्वेश्चंस। ये एनर्जी पावर है, VVI मान के चलो ये भी। ठीक है, चलो हाँ, एक और चीज इसका बेसिक जो पढ़ना है कि टाइम स्केलिंग, इसका फार्मूला क्या होता है टाइम स्केलिंग का, कैसे करते हैं, टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग। ठीक है, और टाइम रिवर्सल। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना तुम। ठीक है, तो ये सभी तुम्हें अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतना। ठीक है, तो इतना अच्छे से पढ़ करके जाना। ठीक है, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब सारा क्वेश्चन जितने भी हम बताएं तो सब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे वे में तुमको करना होगा। अगर अच्छे वे में नहीं किए तो ये सब्जेक्ट पहले ही हमने बताया थोड़ा सा टफेस्ट है, थोड़ा सा टफ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। अभी तो तुम्हें नॉइज का तुम्हें न्यूमेरिकल दिया ही नहीं दिया ना, तो नॉइज का न्यूमेरिकल अभी ऐड होगा तो और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि नॉइज का ऑलरेडी मैं बहुत सारा क्वेश्चन सबको करवा दिया था, इसलिए हमने वो यहाँ पे नहीं करवाया। लेकिन बाकी चीज़ें तो हमने करवा रखा है, वो तो कंप्लीट करो। ठीक है, तो आशा है, विश्वास है आप सभी से कि नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। इस पे ब्लेम नहीं डालेंगे कि हम वन शॉट ही करवाएं तब पढ़ेंगे आप लोग। इसलिए सारा क्वेश्चन मिल गया है आपको, आंसर जहाँ से ढूंढिए, गूगल से ढूंढिए, क्रोम से ढूंढिए, यूट्यूब से ढूंढिए, क्लास नोट से खोजिए, हमारा वीडियो से ढूंढिए, सबका आंसर आपको मिल जाएगा। कुछ का जैसे यूनिट 5 में बहुत अभी नहीं बताए हैं, तो हो सकता है कि इसमें ब्लॉक डायग्राम कहीं और से देख सकते हैं आप, लेकिन एग्ज़ाम तक सब कुछ आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन मिल गया है, आप लोग मन लगा करके बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक है, यही आशा और विश्वास है आपके साथ। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रेशर नहीं लीजिए। ठीक है ना, जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप करने का प्रयास कीजिए। यही आशा के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। गुड नाइट टू एवरीवन।